जय श्री महाकाल। आप सभी का गुरु मार्ग चैनल पे स्वागत है। देखिए, तंत्र जो है वो एक व्यवस्था है। हम एक ऐसे व्यवस्था में जीवन जीते हैं जिसमें प्रकाश और ऊर्जा तरंग के सीधे सीधे संपर्क में हमारा शरीर होता है। जो ऊर्जा की तरंगे हैं वे अलग अलग आयाम एवं अलग अलग स्थानों से प्रसारित होती है। हमारे पृथ्वी में हमारे समतुल्य अलग अलग जीवन का भरण पोषण एवं पूर्ण व्यवस्था ये प्रकृति करती है। कुछ दिखने वाला जीवन होता है जिसे आप अपने आँखों से देखकर महसूस करते हैं, और कुछ जीवन ऐसा होता है जिसे ना देखा जा सकता है ना ही सीधे सीधे महसूस किया जा सकता है। इन्हीं सूक्ष्म आयामों और व्यवस्था का ज्ञान और जो इनसे रखने वाला जुड़ाव से ही हम तंत्र की गुप्त व्यवस्था का अनुमान लगाते हैं। ऊर्जा के संरचना को ही हम तंत्र कहते हैं। तंत्र जो है ऊर्जा तरंगों के द्वारा ही निर्मित होती है। मुख्य रूप से जो है तंत्र जो है अपने अंदर ऊर्जा का लय और विलय करता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। तंत्र के अनेकों अनेक प्रकार होते हैं। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष में किसी उस वृक्ष की पत्तियों को गिनना सहज नहीं होता, उसी प्रकार तंत्र के प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये एक अथाह समुद्र के समान है जिसकी गहराई को नापना नामुमकिन होता है। सीधे सीधे कहा जाए तो तंत्र ऊर्जा का एक उन्नत व्यवस्था मात्र है। तंत्र का जो अस्तित्व है वो आदिकाल से है। हम जब हमारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि तंत्र की उत्पत्ति जो है भगवान शिव और माता आदिशक्ति के माध्यम से हुआ है। वेद एवं दुनिया के अलग अलग ग्रंथों में तंत्र का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में तंत्र का बहुत ही गहराई से व्याख्यान प्राप्त होता है। अनेकों अनेक महान तपस्वी और ऋषि हुए जिन्होंने तंत्र का जो है लगातार शोध करते रहे और उस पर नई नई आविष्कार प्रसारित करते रहें। ब्रह्मा ने अपने अस्तित्व में आने के पश्चात अपनी शक्ति अर्थात आदि शक्ति का वो स्वरूप जिससे उन्होंने ब्रह्मांड की रचना किया, शक्ति ने ब्रह्मांड रचते समय तंत्र को ऐसे व्यवस्थित किया जिससे प्रकृति का क्रम निरंतर चलता रहे और यह क्रम कभी न रुके। इस व्यवस्था में महामाई ने मुख्य 52 प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने 64 कलाओं से इसे प्रसारित किया। योग में उन्नति प्राप्त करने के लिए तंत्र एक प्रकार का सबसे सुगम माध्यम है, पर आज के परिवेश में लोग इस तंत्र का गलत उपयोग कर रहे हैं। लोग इसे षट कर्मों तक सीमित कर दिया है, पर अगर व्यक्ति इसका सही प्रयोग करे तो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है और योग संपन्न हो सकता है। तंत्र के ज्ञान के उचित प्रयोग से किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। मृत संजीवनी विद्या भी तंत्र का ही एक भाग है जिससे मरे हुए लोगों को जीवित किया जा सकता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस विद्या को भगवान शिव से प्राप्त किए थे और ये विद्या आज भी बड़े बड़े योगियों के पास संचित धरोहर के रूप में है। आदिशक्ति ने पंच महाभूतों को तंत्र के माध्यम से सप्त चक्रों में प्रतिष्ठित किया है, जिससे मनुष्य के शरीर में रसायन एवं प्रकृति की समस्त क्रियाएं का संचालन हो सके। इन्हीं महातंत्र को जानकर समझकर मनुष्य साधना के माध्यम से सामान्य से असामान्य हो सकता है। इस सामान्य से असामान्य होने की जो कला है वह तंत्र है, और तंत्र को समझकर उन्नति को प्राप्त करने की जो कला है वो तंत्र विद्या है। इस विद्या के प्रभाव से रंग भी राजा हो सकता है। अज्ञानी मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और भक्त ईश्वर को। पर तंत्र का ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है और गुरु के मार्गदर्शन पर ही प्राप्त होता है। मैं इस चैनल के माध्यम से
आप लोगों के बीच तंत्र और योग के गुप्त विषयों को उजागर करूंगा और इस प्रकार की उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने एवं प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। जय श्री महाकाल। आपका दिन मंगलमय हो।